जब से योगी सरकार ने बाहुबली नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया है, तब से सवाल उठने लगे हैं, क्या यूपी में योगी सरकार बाहुबलियों को जड़ से उखाड़ देगी। अब एक और नाम सामने आ रहा है, वो है विजय मिश्रा। आपको बता दें कि यूपी की विधानसभा में 5 ऐसे बाहुबली हैं जिन पर हत्या जैसे संगीन आरोप लगे हैं। कौन है विजय मिश्रा और क्या कुछ गंभीर आरोप हैं इन पर, चलिए आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा। 4 बार के विधायक हैं विजय मिश्रा। 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। हत्या और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज। मोदी लहर में भी चौथी बार चुनाव जीतकर बने विधायक। मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल शिफ्ट हो चुका है। रोपड़ की जेल में 2 साल तक मौज करने के बाद बांदा की जेल में वह एक सामान्य कैदी की तरह रह रहा है। लेकिन मुख्तार अंसारी ने यूपी के बाहुबली विधायकों को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। यूपी विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 5 विधायक ऐसे हैं जिन पर हत्या या हत्या की कोशिश करने के गंभीर अपराध दर्ज हैं। इनमें से एक विधायक की तो पिछले साल हत्या के मामले की वजह से ही विधायकी भी जा चुकी है। आज हम आपको ऐसे ही एक बाहुबली विधायक के बारे में बताने जा रहे हैं। विजय कुमार उर्फ विजय मिश्रा। यूपी के बाहुबली विधायकों की जब भी बात होगी तो विजय कुमार या विजय मिश्रा का जिक्र जरूर होगा। वे ज्ञानपुर सीट से विधायक हैं। मिश्रा का जन्म भदोही जिले के धानापुर गांव में हुआ था। 1980 के दशक में काम के लिए गांव से निकलकर भदोही आ गए। यहां आकर पहले पेट्रोल पंप शुरू किया और फिर उनके ट्रक चलाने लगे। कांग्रेस से की राजनीतिक करियर की शुरुआत। विजय मिश्रा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से शुरू की थी। 90 के दशक में उनकी राजीव गांधी से भी नजदीकियां थी, लेकिन उनके जाने के बाद मिश्रा का कांग्रेस से साथ छूट गया और वो नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आ गए। 2002 में पहली बार बने विधायक। 2002 में उन्हें पहली बार सपा ने विधायक का टिकट दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी और वो शर्त ये थी कि उन्हें ज्ञानपुर के साथ साथ हंडिया, भदोही और मिर्जापुर के सपा उम्मीदवारों को जितवाना होगा। साथ ही भदोही लोकसभा सीट भी जितवाएंगे। इत्तेफाक से ये सभी सीटें सपा जीत भी गयी। 2017 में मोदी लहर में भी बने विधायक। विजय मिश्रा 2007 का चुनाव भी जीत गए, 2012 का भी जीत गए, लेकिन 2017 के चुनाव में अपनी बाहुबली विरोधी छवि को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने मिश्रा का टिकट काट दिया। सपा से टिकट कटने के बाद विजय मिश्रा निषाद पार्टी की टिकट पर ज्ञानपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़े और जीत भी गए। हालांकि जिस पार्टी से उन्होंने 2017 का चुनाव जीता था, उस पार्टी को वो छोड़ चुके हैं। मिश्रा पर 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। एक समय था जब विजय मिश्रा पर 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में दाखिल उनके हल्फनामे में उन्होंने खुद के ऊपर 16 आपराधिक मामले होने की बात मानी थी। हालांकि इसके बाद भी विजय इन आपराधिक मामलों को विपक्ष की साजिश बताते हैं। बसपा सरकार में मंत्री पर करवाया था जानलेवा हमला। विजय मिश्रा पर हत्या और हत्या की कोशिश जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। आज से 10 साल पहले जुलाई 2010 में बसपा सरकार में नंद कुमार नंदी पर जानलेवा हमला हुआ था। नंद कुमार अभी योगी सरकार में मंत्री हैं। 12 जुलाई 2010 को नंदी की हत्या के इरादे से एक बम विस्फोट किया गया। इस धमाके में नंदी तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनके सिक्योरिटी गार्ड और एक पत्रकार की मौत हो गयी। बाहुबली नहीं, जानबली कहो। एक इंटरव्यू में विजय मिश्रा ने कहा था कि उन्हें बाहुबली नहीं बल्कि जानबली कहा जाए। जानबली यानी जिसके साथ जनता का बल हो। विजय मिश्रा यूपी के कितने बड़े बाहुबली हैं, इसका अंदाजा इससे भी लगा लीजिए कि जिस 2017 के चुनाव में पूरी यूपी में मोदी लहर चल रही थी, भाजपा 312 सीट जीत चुकी थी, उसी चुनाव में विजय मिश्रा लगातार चौथी बार विधायक बनकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। बाहुबली विनोद मिश्रा का कहना है कि उन्हें बाहुबली नहीं बल्कि जानबली कहा जाए।
यानी कि जिसके साथ जनता का बल है। लेकिन लगातार जिस तरीके से यूपी की राजनीति रही है वो तमाम दशकों से ऐसी ही चलती आ रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें बदलाव की एक बयार देखने को मिल रही है। अब ये तो राजनीति के गर्भ में छिपा है कि कब तक बाहुबलियों को इस तरीके से राजनीति में स्थापित किया जाता रहेगा, ये बड़ा सवाल उठाता रहेगा। क्योंकि गंभीर अपराधों के दोषी भी कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय पाए गए, जो कि अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर खुलासे हुए वो अपने आप में डराने वाले हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।